हेलो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपका दिमाग दिन भर में कितनी डायरेक्शंस में भागता है। एक पल में आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, अगले ही मोमेंट किसी नोटिफिकेशन की बीप पर अटेंशन चला जाता है और फिर अचानक याद आता है कि कोई काम तो अधूरा रह गया। हम सबका मन करता है कि हम कुछ बड़ा करें, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करें, कोई स्किल सीखे, करियर में ग्रो करें। लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और सबसे दुख की बात यह है कि यह डिस्ट्रैक्शन अब हमारी आदत बन चुकी है। सोचिए, क्या आपने कभी कोई दिन ऐसा बिताया है जहां आपने पूरा दिन काम किया लेकिन रात को लगा कि आपने कुछ खास अचीव नहीं किया? आपको लगा कि आप बिजी तो बहुत थे लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। यही है आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लैक ऑफ फोकस। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां आपकी अटेंशन ही सबसे कीमती करेंसी बन चुकी है। कंपनीज, एप्स, एड्स, सबका मकसद एक ही है, आपकी नजरें, आपका टाइम और सबसे बढ़कर आपकी एनर्जी कैप्चर करना। पर इस सब के बीच एक सवाल उठता है, क्या हम दोबारा वह लॉस्ट फोकस पा सकते हैं? क्या हम फिर से वही डीप वर्क कर सकते हैं जो हमें असल सक्सेस दिला सके? क्या आज के इस डिस्ट्रैक्शन फील्ड वर्ल्ड में भी कोई इंसान सिंगल माइंडेड फोकस हासिल कर सकता है? यही सवालों का जवाब देती है ये किताब, द आर्ट ऑफ फोकस। ये कोई बोरिंग थ्योरी वाली बुक नहीं है, ये एक आई ओपनर है, एक ऐसा मेंटल टूल किट जो आपको सिखाता है कि किस तरह आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो उसी चीज पर रुका रहे जो आपके लिए वाकई इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करिए एक ऐसी लाइफ जहां आप हर दिन क्लैरिटी के साथ उठते हैं, जहां आपकी टू डू लिस्ट सिर्फ डेकोरेशन नहीं होती बल्कि आप सच में उसे पूरा करते हैं, जहां आपका दिमाग सोशल मीडिया की बेचैनी से आजाद हो चुका होता है और आपका हर एक्शन आपकी ग्रोथ की तरफ बढ़ता है। अब सोचिए, अगर ऐसा फोकस आप हासिल कर लें तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। यही किताब आपको ले जाती है उस जर्नी पर जहां आप मल्टीटास्किंग की इल्यूजन को तोड़ते हैं, अपने एनवायरनमेंट को रीड करते हैं, डिजिटल नॉइज से लड़ते हैं और अपने अटेंशन को एक शार्प लेजर की तरह पॉइंट करते हैं उसी चीज पर जो आपको आगे ले जाएगी। किताब में कही बातें आपको अनकंफर्टेबल जरूर लगेंगी लेकिन वो आपकी आंखें खोलेंगी, क्योंकि असल ट्रांसफॉर्मेशन कंफर्ट जोन से बाहर ही शुरू होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब की सबसे पावरफुल बातों को जो आपकी सोच, आपकी वर्किंग स्टाइल और आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप उस नॉइज से बाहर निकलें और एक ऐसी क्लैरिटी के साथ जिए जहां डिस्ट्रैक्शंस आपकी पावर को चुरा ना सके, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ फोकस की वो जर्नी जो आपके हर दिन को और आपकी पूरी जिंदगी को रेजर शार्प बना सकती है। चैप्टर 1, मल्टीटास्किंग। एक मीठा झूठ आपने कितनी बार अपने आप से ये कहा है, मैं तो मल्टीटास्क कर सकता हूं, साथ में फोन भी यूज कर लूंगा, काम भी कर लूंगा, थोड़ा यूट्यूब भी देख लूंगा और साथ में रिप्लाई भी दे दूंगा। लगता है हम टाइम सेव कर रहे हैं, राइट? पर सच तो ये है कि हम अपना सबसे कीमती एसेट, अपनी अटेंशन को टुकड़ों में बांट रहे होते हैं। मल्टीटास्किंग को आज की दुनिया में एक सुपर पावर माना जाता है। लोग इसको अपना स्ट्रेंथ बताते हैं, जॉब इंटरव्यूज में प्राउडली कहते हैं, आई कैन हैंडल मल्टीपल टास्क एट वंस। लेकिन न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी कुछ और कहती है। हमारा दिमाग एक टाइम पर सिर्फ एक काम पर पूरी अटेंशन दे सकता है। जब हम मल्टीटास्क करते हैं तब हम असल में मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे होते, हम टास्क स्विचिंग कर रहे होते हैं। और हर बार जब हम एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करते हैं तो हमारा ब्रेन एक छोटी सी कीमत चुकाता है जिसे कहते हैं अटेंशन रेड्यू। मतलब जब आप एक टास्क को छोड़कर दूसरे पर जाते हैं तो आपकी अटेंशन का एक हिस्सा पुराने टास्क में ही अटका रह जाता है। अब सोचिए, अगर आपने दिन भर में 30 बार टास्क स्विच किया तो आपने अपनी प्रोडक्टिविटी के कितने हिस्से खुद ही
काट दिए मल्टीटास्किंग आपको सिर्फ थका देती है, मेंटली भी और इमोशनली भी आपका काम अधूरा लगता है, कंसंट्रेशन टूट जाती है और सबसे ज्यादा नुकसान होता है आपके कॉन्फिडेंस को, क्योंकि जब हम लगातार छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रहते हैं तो हमारे अंदर एक गिल्ट पैदा होता है कि हमने कुछ खास अचीव नहीं किया और ये गिल्ट धीरे धीरे सेल्फ डाउट बन जाता है। अब आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूं। कई रिसर्च स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग लगातार मल्टीटास्क करते हैं उनकी अटेंशन स्पैन कम होती जाती है, वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हें सिंगल टास्क भी बोझ लगने लगता है। और सबसे बड़ा मिथ, मल्टीटास्किंग कभी भी आपको टाइम नहीं बचाता, ये आपके रिजल्ट्स की क्वालिटी को गिरा देता है। आप ज्यादा नहीं कर रहे होते, आप कम क्वालिटी में बहुत कुछ कर रहे होते हैं। अब सोचिए, अगर कोई सर्जन, कोई पायलट या कोई सोल्जर मल्टीटास्क करने लगे, क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? नहीं ना। तो फिर अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस और गोल्स को आप एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड के हवाले कैसे कर सकते हैं? इसलिए ये चैप्टर हमें सिखाता है कि मल्टीटास्किंग को छोड़ना कोई कमजोरी नहीं है, ये एक चॉइस है, एक ऐसी चॉइस जो आपको डीप वर्क की तरफ ले जाती है, क्लैरिटी की तरफ, एक्सीलेंस की तरफ। किताब आपको इनवाइट करती है एक नई सोच अपनाने के लिए, ना कि मैं हर चीज कर सकता हूं एक साथ, बल्कि मैं हर चीज करूंगा एक एक करके, पूरी अटेंशन और पूरी क्वालिटी के साथ। क्योंकि जब आप हर काम को पूरी प्रेजेंस के साथ करते हैं तभी असली फोकस, असली पावर और असली सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो अगली बार जब आपका माइंड कहे चलो मल्टीटास्किंग कर लेते हैं, तो बस एक पॉज लीजिए और याद रखिए, आपको सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज को पूरा करना है। चैप्टर 2, फोकस के पीछे की साइंस। कभी आपने ये सोचा है कि जब हम किसी एक काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो टाइम कैसे उड़ जाता है? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे घड़ी रुक गई हो या हम किसी दूसरी दुनिया में चले गए हो। उसे कहते हैं फ्लो स्टेट। और ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्योर साइंस है। हमारा दिमाग एक कॉम्प्लेक्स मशीन है और ये मशीन हमेशा सर्वाइवल मोड में काम करती है। हर मोमेंट ये डिसाइड कर रही होती है कि किस चीज पर ध्यान देना है और किसे इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर सेकंड लाखों सिग्नल्स और डिस्ट्रैक्शंस मौजूद है और हमारा ब्रेन सब कुछ एक साथ हैंडल नहीं कर सकता। इसलिए हमारी अटेंशन एक लिमिटेड रिसोर्स है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बैटरी। अगर आप उसे हर जगह इस्तेमाल करते रहेंगे तो पावर जल्दी खत्म हो जाएगी। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये आपके ब्रेन का वो हिस्सा है जो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और अटेंशन को कंट्रोल करता है। जब आप फोकस में होते हैं ये हिस्सा एक्टिव होता है और आपका दिमाग लेजर की तरह काम करता है। लेकिन जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है या कोई थॉट आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, ये सर्किट टूट जाता है, आप फिर से ग्राउंड जीरो पर आ जाते हैं। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि एक बार डिस्ट्रैक्टेड होने के बाद वापस उसी डीप फोकस में आने में 18 से 25 मिनट लग सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर 10 से 15 मिनट में अपना फोन चेक कर रहे हैं तो क्या आप कभी डीप फोकस में जा ही पा रहे हैं? फोकस सिर्फ विल पावर से नहीं आता, वो आता है अंडरस्टैंडिंग से कि कैसे आपका दिमाग काम करता है और कैसे आप उसे ट्रेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट की, डोपामिन। हर बार जब आप कोई नया मैसेज पढ़ते हैं, कोई रील देखते हैं या कोई लाइक मिलता है, आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। ये एक फील गुड केमिकल है और ये एडिक्टिव होता है। जैसे ही आपका दिमाग उस डोपामिन हिट का आदी हो जाता है, वो बार बार इंस्टेंट रिवॉर्ड्स ढूंढता है, पर फोकस की दुनिया में रिवॉर्ड स्लो होते हैं। वहां आपको पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और साइलेंस के साथ कंफर्ट चाहिए। दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है कि वो इंस्टेंट रिवॉर्ड से हटकर डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरफ मूव करे। इसलिए किताब कहती है फोकस सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक ब्रेन ट्रेनिंग प्रोसेस है। आपको अपने दिमाग को दोबारा कैलिब्रेट करना होगा ताकि वो साइलेंस से डरना बंद करे और डिस्ट्रैक्शन को रिवॉर्ड समझना छोड़ दे। और यहां आता है रियलाइजेशन
कि आज का इंसान डिस्ट्रैक्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास टाइम कम है, वो डिस्ट्रैक्टेड है क्योंकि उसका माइंड ओवरस्टिमुलेटेड है। तो सॉल्यूशन क्या है? आपको अपने दिमाग को पॉज देना होगा। हर दिन कुछ मोमेंट्स ऐसे बनाने होंगे जहां आप अपने ब्रेन को रिचार्ज कर सके। मेडिटेशन, ब्रीथिंग, वॉकिंग विदाउट फोन, ये सब छोटे छोटे हैबिट्स आपके ब्रेन के फोकस सर्किट को रिपेयर करने लगते हैं। एक जो हमें आगे बढ़ने को कहती है और दूसरी जो कहती है रुक जा, डर है फेलियर होगा। और अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी इंटरनल नॉइज से हार मान लेते हैं बिना लड़े ही। फोकस सिर्फ एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से नहीं टूटता, वो सबसे ज्यादा टूटता है सेल्फ डाउट, ओवरथिंकिंग और इंटरनल रेजिस्टेंस से। जब आपका माइंड क्लियर नहीं होता तो कोई भी टेक्निक, कोई भी प्रोडक्टिविटी है काम नहीं करता। इसीलिए किताब कहती है इनर फोकस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल। आउटर परफॉर्मेंस, आपका ध्यान तब टिकता है जब आपका माइंड काम होता है, जब आप अपने थॉट्स के पीछे नहीं भागते बल्कि उन्हें समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और कंट्रोल करते हैं। इस चैप्टर में एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताया गया है, विटनेस मोड, यानी खुद के थॉट्स का स्पेक्टेटर बनना। मतलब जब आप काम कर रहे हैं और माइंड कहे कहीं और चलो ये मुश्किल है, तो आप उस थॉट को पकड़ते हो, उसे पहचानते हो और उससे पूछते हो तू आया क्यों है। इससे एक पावर डेवलप होती है, अवेयरनेस की पावर। आप समझते हो कि हर थॉट सच नहीं होता, हर अर्ज फॉलो करना जरूरी नहीं होता, हर फियर का मतलब डरना नहीं होता। यहीं से शुरू होता है द इनर गेम ऑफ फोकस। किताब मेडिटेशन, जर्नलिंग और थॉट ट्रैकिंग जैसी टेक्निक्स भी सजेस्ट करती है ताकि आप अपने माइंड को बाहर से नहीं अंदर से डिसिप्लिन कर सके। यहाँ एक पावरफुल लाइन दी गई है, अगर आप अपने मन को जीत लो तो पूरी दुनिया जीतना आसान हो जाता है। आपके अंदर क्लैरिटी आनी शुरू होती है, सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है और फोकस कोई स्ट्रगल नहीं रह जाता, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। तो अगली बार जब आप किसी डिस्ट्रैक्शन से लड़ रहे हो, पहले ये देखिए कि वह डिस्ट्रैक्शन बाहर से आया है या आपके ही माइंड ने पैदा किया है। क्योंकि असली फोकस तब पैदा होता है जब आप बाहर की नॉइज को म्यूट करते हुए अपने अंदर की आवाज से शांति बना पाते हैं। और वही लोग जो इनर गेम जीत लेते हैं, वो दुनिया में ऐसा कुछ कर जाते हैं जो बाकी लोग सिर्फ इमेजिन कर पाते हैं। तो अब जब आपने द आर्ट ऑफ फोकस की ये पूरी जर्नी सुनी, आपने डिस्ट्रैक्शन के शोर के पीछे छिपे सन्नाटे को महसूस किया, आपने क्लैरिटी, डीप वर्क, डिजिटल डिटॉक्स और टाइमस्टरी के दरवाजे खोले। अब सवाल ये नहीं है कि आपको क्या करना है, अब सवाल सिर्फ ये है कि आप कितनी क्लैरिटी से करेंगे। फोकस अब आपके लिए एक चॉइस नहीं रहा, ये आपकी सर्वाइवल स्ट्रेटजी बन चुकी है। आज की दुनिया में जहां अटेंशन सबसे बड़ा वेपन है, आपका फोकस ही आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। डिस्ट्रैक्शन से लड़ना एक रोज का युद्ध है, लेकिन हर बार जब आप उस टेम्पटेशन से जीतते हैं, हर बार जब आप अपने गोल्स को प्रायोरिटी देते हैं, हर बार जब आप फोन को नीचे रखकर अपने ड्रीम्स पर काम करते हैं, आप खुद को अपग्रेड कर रहे होते हैं। फोकस अब सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी को नहीं बदलता, ये आपकी पहचान बदल देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक का फोकस दिखाइए, कमेंट में बताइए कि इस किताब का कौन सा चैप्टर आपके दिल को छू गया और सब्सक्राइब कीजिए बुकपीडिया को, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों को नहीं पढ़ते, हम सोच बदलते हैं। हर हफ्ते मिलते हैं एक नई किताब के साथ, एक नए थॉट, नए इमोशन और नए एक्शन के साथ। और याद रखिए, डिस्ट्रैक्शन हर दिन आपको बुलाएगा, लेकिन आप हर दिन खुद को चुन सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फोकस, स्टे अनस्टेबल। धन्यवाद।